अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भारी पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी समेत 18 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की है। तो तस्वीरें देखिए, आप एमपी और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और अगले 24 घंटे एमपी सीजी के लिए भारी पड़ सकते हैं। कहीं पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कई जिलों में। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, जहां पर शुरुआती मानसून उठा हुआ था मध्य प्रदेश से, बारिश नहीं हो रही थी, सूखे के हालात पड़ गए थे। अब बारिश हो रही है तो आफत बनकर बरस रही है। ये देखिए आप छत्तीसगढ़ की तस्वीरें। 3 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं पर आसमानी आफत भी गिर सकती है। तो मध्य प्रदेश में मानसून काफी सक्रिय है। कई जिलों पर बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही होशंगाबाद संभाग समेत 8 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश से और ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, इसका रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक खंडवा में 12 सेंटीमीटर बारिश हुई है। वहीं पर मौसम बदलने की वजह से लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। राजधानी भोपाल की बात कर लें तो 4.8 डिग्री पारा लुढ़क कर गिर गया है। मध्य प्रदेश के क्या हालात हैं हम आपको बता रहे हैं बारिश की वजह से। भोपाल ही नहीं, अलग अलग जिलों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कहीं पर अति भारी बारिश भी दर्ज की जा रही है। तो होशंगाबाद संभाग के 8 अन्य जिलों में अत्यधिक से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की कर लें, जहां अगले 24 घंटे के लिए छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक कोरिया, पेंड्रा, कबीरधाम जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने राजधानी में, रायपुर और आसपास के जिलों में हल्की बरसात की भी उम्मीदें व्यक्त की हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसे हालात है बारिश को लेकर हम आपको बता रहे हैं। एमपी सीजी के लिए अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। तो दोनों ही जगह के हालात बताने के लिए हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद और रजनी छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। रजनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि 3 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफी ज्यादा बारिश हो रही है, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। जी देखिए नलिनी, छत्तीसगढ़ में आमतौर पर अगर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है वो तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। लेकिन मौसम विभाग ने इस बार अगले 24 से 48 घंटे के लिए पश्चिमी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बिलासपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ में आते हैं और इन्हीं जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि खासतौर से जो बिलासपुर संभाग है वहां पर भारी बारिश होगी। और अगर रायपुर की हम बात करें तो रायपुर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की बात कही गई है। हालांकि मौसम बीते 2 दिनों से बदला हुआ है और ज्यादातर समय बदली छाई हुई है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है सुबह और शाम के वक्त। लेकिन अलर्ट खास तौर से पश्चिमी छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ठीक है प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे। शुरुआती मानसून में हमने देखा सूखे जैसे हालात नजर आए और टकटकी लगाए किसान आसमान की तरफ देख रहे थे कि बारिश कब होगी। अब बारिश हो रही है तो आफत की तरह बरस रही है। देखिए मध्य प्रदेश में तो अब मानसून मेहरबान हो चला है और ये जो बरसात हो रही है किसानों के लिए खुशहाली की खबर है। और जो किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जुलाई जिस तरीके से सूखी जा रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब जुलाई ने जाते जाते किसानों के लिए राहत दी है और अब किसान धान लगाने में जुट गया है और ये मानसून मेहरबान होने से किसान खुशहाल है। लेकिन कई जगह की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही वो आम जनता की चिंता बढ़ा रही है। जैसे विदिशा के सिरोंज से एक तस्वीर निकल
निकलकर सामने आई वो चिंता में डालने वाली थी कि जो बस्ती थी वो जलमग्न होती नजर आई, जो वाहन थे घरों के बाहर रखे हुए थे वो डूब गए थे, क्योंकि इस तरीके से जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो और लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। होशंगाबाद संभाग के जिलों के साथ साथ कई और अन्य विदिशा, रायसेन जैसे 8 जिले हैं, वहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि अति भारी बारिश होगी तो नर्मदा जल का जो स्तर है वो देखिए खतरे के निशान तक पहुंच जाएगा और लोगों की चिंता बढ़ा देगा। नर्मदा के किनारे आसपास बस्तियां हैं, उनकी चिंता बढ़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। लौटेंगे प्रमोद। जीडी मिश्रा मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ गए। जीडी जी, जैसा कि आपने भी पहले बताया था, सीबी इंडिया पर आप जुड़े थे, आपने कहा था कि अब जो एंड मंथ है ज्यादा बारिश हो सकती है और 20 के बाद ही तेज बारिश हो सकती है, ऐसे हालात नजर आए। अभी कई कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। इससे कितनी राहत मिलने वाली है लोगों को और कहां पर आफत बन के बारिश बरसेगी, ये भी बताइए। देखिए, अभी आपको याद है कि 17 जून से लेकर 17 जुलाई तक बहुत अच्छी वर्षा प्रदेश में नहीं हो पाई थी, हम निराश थे, लेकिन हमने बताया भी था कि जून जुलाई का अंतिम सप्ताह है। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर अभी आप देखेंगे कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। कहीं कहीं 100 कहीं 200 कहीं 200 मिलीमीटर वर्षा प्रदेश में मिल रही है। और इसके अलावा एक बेल मार्क लो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। दूसरा मानसून की जो द्रोणिका है वो भी हमारे रीवा वगैरह प्रदेश से गुजर रही है। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि हमारा प्रदेश जो है सामान्य हो गया है वर्षा में। और कुछ जिले हैं, 10-20 जिले हैं जो कि थोड़ा सा सामान्य से कम है या सामान्य के आसपास है, वो भी कवर हो जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ मैं जो आज आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ कि हर जिले में लगभग 100, कहीं 200, कहीं 50, मतलब इस टाइप से पूरा प्रदेश तर बतर है वर्षा में पिछले 3 दिनों से। और ये स्थिति कल भी तक निर्मित रहेगी। और हमने रेड अलर्ट और ये सब घोषित किया है जो इन जिलों में चिन्हित किया हुआ है। और जैसे होशंगाबाद है, जौनपुर संभाग है, शहडोल है, और इसके अलावा भोपाल का आसपास का क्षेत्र है, गुना। अभी खास बात यह है कि जो बुंदेलखंड और आपका चंबल ग्वालियर में जहां काफी हम पिछड़े हुए थे और वहां वर्षा नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि वहां भी बहुत अच्छी वर्षा हमको चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में और बुंदेलखंडों में मिल गई है, क्योंकि यहाँ वर्षा का थोड़ा सा कमी रहती थी। लेकिन अभी ये पूरा पीक पीरियड चल रहा है। आप देखिए, जुलाई का अंतिम सप्ताह है, फिर अगस्त आएगा और सितंबर में हमको रेन होगी, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। किसानों से जरूर अनुरोध करूंगा कि जहाँ पर भरपूर पानी है या जमीन गीली हो गई है वहीं पर बोनी करें आप। और दूसरी बात, टेम्परेचर जो पहले बहुत ज्यादा था, अभी सामान्य के आसपास टेम्परेचर है, तो बोनी का समय आ गया है, आपके पास जमीन है। और दूसरा ये कह रहा था कि जब मैं कई बार बिजली कड़कती है और गरजती है तो मुझे ये कहने में बड़ा वो लगता है कि लोग कई बार हमारी चेतावनी देने के बाद भी हम कहते हैं बिजली के पोल के नीचे बिल्कुल मत खड़े हो, झाड़ के नीचे बिल्कुल मत खड़े हो। अगर आप खेतों में हैं तो आप झुक के बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा समय होता है तो बिजली गिरने से, गरजने से आप थोड़ा झुक के बैठ जाएं। और कदापि बिजली के पोल के नीचे या झाड़ के नीचे कभी भी खड़े ना हो, जब उस समय थोड़ा सा समय है निकल जाएगा। और मोबाइल जरूर बंद रखें, उस समय सावधानी रखेंगे, क्योंकि ये गरज समय होती है इस समय जब ये रेन तेज होती है। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी, प्रदेश में जल भराव की स्थिति है ज्यादा इस समय, जो कि जलवायु परिवर्तन का समय है। आप देखो पूरा विश्व इसकी चपेट में है जलवायु परिवर्तन में, तो ये स्थितियां निर्मित होंगी। कहीं बहुत ज्यादा पानी गिर जाएगा, कहीं कम गिरेगा। तो हम काफी महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। और साथ ही जीडी जी, आप ये भी बता रहे हैं कि कैसे सावधानियां बरतनी है अगर हालात खराब हो जाते हैं। इंदौर के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इंदौर में रिकॉर्ड टूट रहा था बारिश न होने का, वहां पर कैसे हालात रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, अभी तो इंदौर में भी मालवा जो जगह है, अभी आज ही मैं बता रहा हूँ कि खंडवा संभाग, खंडवा जिले में भरपूर बहुत अच्छी वर्षा हुई है, उज्जैन में वर्षा हुई है। तो पूरे प्रदेश में हमको लगभग वर्षा मिली है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। और अभी भी आज भी पिछले अगले 24 घंटे में भी हमको ये उज्जैन संभाग है और इंदौर है, यहाँ भी हमको वर्षा मिलेगी। कहीं मध्यम मिलेगी, कहीं हल्की वर्षा मिलेगी। बहुत ज्यादा भारी कई बार इंदौर वगैरह में भी फिलहाल थोड़ा सा कम संभावना है, लेकिन बाकी प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा मिलेगी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जीडी मिश्रा जी, तमाम जानकारी देने के लिए। और प्रमोद और रजनी, आपका भी शुक्रिया एमपी और छत्तीसगढ़ के हालात बताने के लिए। तो कहीं पर अच्छी बारिश हो रही है, कहीं पर ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर दिक्कतें हो रही है लोगों को, कहीं पर राहत भी पहुंच रही है। तो